आज हम लोग देखने वाले डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी किसका? डिटर्मिनेंट का। अब ये डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग, वो प्रॉपर्टी कैसा होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 3 4 1, तो जब हम 2a निकालते थे तो क्या करते थे, 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि ये हो जाता था 4, ये 8, ये 6 और ये 2। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 और डिटर्मिनेंट का साइन दे दिया है 2 4 3 1, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 2 है सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो के पास ही जा सकता है, ठीक है, या फिर किसी एक कॉलम के पास। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम इसको 2 को अगर हम लोग फर्स्ट रो में डालना चाहेंगे तो ये बन जाएगा 4 6 8, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ये 4 ही रह जाएगा और ये 1 ही रहेगा। क्लियर? या फिर अगर हम लोग चाहे तो हम लोग ये 2 को नीचे वाला में डाल सकते थे, तो उसका और कैसा बनता, ये हो जाता 2 3, यहां होता 8 और 2। क्लियर? या फिर हम लोग किसी एक कॉलम में डाल सकते थे, कॉलम में डालते तो कैसा दिखता, ये बन जाता 4, ये बन जाता 8, यहां बनता 3, यहां बनता 1। या फिर इस कॉलम में डालते सेकंड वाला में, तो क्या बनता, ये बन जाता 2 4 6 और 2, बस इतना होता। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अगर कोई 2 से मल्टीप्लाई करना है कोई भी डिटर्मिनेंट को, तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को नहीं करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को ही करना है। अब जब ऐसा बात आया है कि मल्टीप्लाई करना, पहला प्रॉपर्टी क्या देखे, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो इसी का उल्टा देखे, यानी कि कॉमन निकालना। अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम से निकालेंगे। जैसे मान लो इसमें से, इसमें देख रहे हैं यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो इसको लिखेंगे क्या, 2 विद इन ब्रैकेट, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 4, यहां 3, यहां 1। इसमें से भी निकल सकता था, कितना होगा, इसमें से इससे भी निकाल सकते थे या तो इससे भी निकाल सकते थे। अगर हम ऊपर वाला से निकालते हैं तो ऊपर वाला से निकालेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, 2 3, यहां 4, यहां 1। अब देख रहे हैं इससे भी तो 2 निकाल सकते थे, तो वापस एक बार और हम 2 निकाल लेते हैं, तो 2 into 2 लिख के यहां 1 2, यहां 3 और 1, यहां पे भी निकाला जा सकता था, तो इसको 2 into 2, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1 लिख सकते थे। ठीक है, ये 2 तरीका हुआ। तीसरा, अगर वापस से देखें इसमें देखते हैं तो इसमें क्या मिलने वाला है, यहां पर 2 है, यहां 3 है, नीचे वाला से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर हम पहला बार नीचे वाला से निकालते तो ये बचता, और एक बार और चेक करते तो 2 into 2 होता, और यहां से 2 निकालते तो यहां बनता 2, और यहां 3, यहां 2, और फिर एक बार और निकल रहा है यहां से भी, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, और यहां बनेगा 1 3 1 1। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का कॉमन निकालने का तरीका, और ये क्या देखें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी वाला चीज है। अब दूसरा, ये हो गया 1 2, तीसरा समझ लो। तीसरा, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ, जैसे लिखा हुआ है 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों, एक को छुपाओ, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर इसको छुपाओ, उधर मल्टीप्लाई करो, फिर इसको छुपाओ, और ऊपर से इतना बड़ा बनेगा। जैसे कि एक लिख के दिखा रहे 15 19 into 23 minus 22 into 20, फिर -16, इसको छुपा दिए तो 18 into 23 minus 21 into 20, फिर इसको छुपा दिए तो ये 17 हो जाएगा, ये 18 into 22, ये -21 into 19। अब इसको सॉल्व करना बहुत लंबा है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, अगर मान लो यही चीज, यही वाला अगर ऐसा कुछ होता 0 0, यहाँ 21, यहाँ 16, यहाँ 19, यहाँ 22, यहाँ 17, यहाँ 20, यहाँ 23, तो ये इजी पड़ता है। क्यों, क्योंकि 2 0 है, तो हम लोग जब ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे पकड़ लेते ना, यहाँ से रो वाइज किए थे, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे 15 लिखे, यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे, इसको छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 लिखे इसका मतलब क्या होगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं। इसको भी नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला सिर्फ लिखेंगे, 21 को पकड़ेंगे और 16 into 20 और 19 into 17, इतना सॉल्व करना इसके कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। तो यहां से हम लोग को क्या सीखने को मिला कि 0 अगर 0
जितना ज्यादा मैक्सिमम 0 अगर हम लोग का डिटर्मिनेंट में होगा तो उतना इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम क्या करने वाले हैं, कोशिश रहेगा हम लोग का क्या लाना है, यही थर्ड प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम 0 लाने का। अब मैक्सिमम 0 आएगा कैसे, मैक्सिमम 0 लाना या फिर कोई भी डिटर्मिनेंट को क्या करना है, छोटा करना। छोटा करने का मतलब है नंबर सब छोटा कर देना। ये बहुत बड़ा नंबर है, यही 1 2 3 रहता तो सॉल्व करने में आराम होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें, इसको पहला लोग को क्या बोलते हैं R1, दूसरा को क्या बोलते हैं R2 और तीसरा को क्या बोलते हैं R3। अब देख रहे हैं अगर हम इस R1 एरो का मतलब क्या होगा, R1 में, समझ लो ये क्या लिखे R1 में R1 माइनस R2 करें, R1 में R1 माइनस R2 करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं, देखो डिटरमिनेंट में R1 में काम कर रहे हैं, इसको एज इट इज छोड़ दिए हैं। ये 16 था, ये 19 था, ये 22, ये 17, सॉरी इसको में काम कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले में करना है। तो क्या किए हम लोग, जो R1 लिखा हुआ था, R1 कितना है 15, उसमें R2 माइनस किए, यानी कि 18 माइनस किए, -3। चलो घर 5 बज गया, छोड़ के आ रहे हैं, जाना है अभी, नहीं भी छुट्टी है इसको, ठीक है तो बोलना है फिर। तो यहां पे क्या आया, -3 आया, 15 माइनस किए 18 से, 16 माइनस करेंगे 19, फिर से -3 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे -3 आ गया। तो अब क्या देख रहे हैं, ये -3 आया, -3 कॉमन निकाल सकते हैं इस रूल के हिसाब से। अब एक और चीज कर सकते हैं, R2 में अगर R2 माइनस R3 करते हैं तो क्या होने वाला है, चेक कर लो, R2 ये R2 है और ये R3, इसके साथ माइनस करेंगे, ऊपर वाला -3 अभी कॉमन नहीं निकाले हैं, नीचे वाला माइनस करेंगे, कितना आएगा ये 18 में से 21 तो -3, इसको इसके साथ फिर से -3, इसको इसके साथ फिर से -3, नीचे वाला कुछ नहीं हुआ, नीचे वाला को एज इट इज छोड़ दिए। अब चेक करो, अब अगर हम लोग इस दोनों को फिर से माइनस करते हैं, R1 को फिर से माइनस करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पता चलेगा ये पूरा 0 हो गया। अब 0 हो गया तो हम लोग का और खुशी का बात है, क्यों, क्योंकि इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो सब में 0 आएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी सामने आया, कौन सा, ये थर्ड था, मैक्सिमम 0 करना था, और मैक्सिमम 0 करने के चक्कर में पता चल गया कि एक रो पूरा का पूरा 0 आ गया। यानी कि यहां से प्रॉपर्टी 4 आता है कि अगर कोई भी एक कॉलम या फिर कोई एक रो अगर 0 बन जाता है, ऑल एलिमेंट 0, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब उससे एक पहले और प्रॉपर्टी बनता ही है कि दो अगर रो या दो कॉलम अगर सेम है तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आगे माइनस करेंगे तो 0 आएगा ही। तो उससे अच्छा यहीं पे बोल देंगे क्या कि R1 और R2 क्या है, दोनों क्या है, सेम है। R1 और R2 क्या है, सेम है, सेम है, इसीलिए क्या होगा, 0 होगा आंसर। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज था डिटरमिनेंट का, बेसिक यही प्रॉपर्टी जानना है हम लोग को, जिससे हम लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं। और भी कुछ होता है बट उसमें बनाना नहीं है, इसमें से ही हम लोग का क्या होगा, बन जाएगा। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट का।